Good morning students. Continue chapter number 7, test and measurement in sports. Today we are taking new topic, calculation of body mass index यानी BMI. क्या मतलब होता है इसका? मतलब ये है कि इसमें आपका हाइट वेट मेज़र किया जाता है और इसमें ये बताया जाता है कि आप किस कैटेगरी में परफॉर्म कर रहे हो, और जैसे अंडर वेट, ओवरवेट, ओबेसिटी और एवरेज, यानी ये BMI आपका अंडर वेट, ओवरवेट कैटेगरी मेंशन करता है. ओके, तो ये है इन्वेंशन बाय द एडोल्फ क्वेटलेट के द्वारा. तो इंडिविजुअल वेट एंड हाइट मेजर किया जाता है. टेक वन एग्जांपल, बॉडी वेट आता है, फिर डिवाइडेड बाय हाइट इनटू हाइट स्क्वायर होता है इसके अंदर. टेक एग्जांपल 70 आपका वेट है और आपकी जो हाइट है वो है 1.60 मीटर. तो आपका जो वेट है मेज़र किया जाता है किलोग्राम में और हाइट मेज़र की जाती है मीटर में. तो बॉडी वेट अपॉन हाइट इनटू हाइट. ओके, तो 70 आपका वेट है और हाइट आपकी है 1.60 इंटू 1.60 मीटर, डिवाइडेड बाय, इसको इंटू करना है तो 70 अपॉन 2.56, तो आपका आया है 27.34. ये वेट को हम आपके बुक के अंदर एक कैटेगरी, वेट कैटेगरी का टेबल मेंशन किया गया है. उसमें आपको बताया गया है कि 27 कौन से कैटेगरी में आएगा. तो ये 27.34 आ रहा है ओवरवेट कैटेगरी के अंदर. तो इस तरह से आपको अपना BMI निकालना पड़ता है. ओके, जब भी हम अपना हाइट और वेट मेजर किया जाता है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रिकॉशंस ड्यूरिंग मेजरमेंट. फर्स्ट आपका है परफेक्ट वेट मशीन. आपकी जो मशीन है एकदम परफेक्ट होनी चाहिए. मिनिमम रिक्वायर्ड क्लोथ, यानी कम से कम कपड़े पहने, ज़्यादा नहीं कि ये कपड़ों का ही वज़न ज़्यादा हो जाता है. ओके, बेयर फुट विदाउट शूज़ एंड स्लीपर. शूज़ और स्लीपर नहीं पहने जब आप अपना वेट मेज़र करते हो. ओके, बॉडी शुड बी इन द स्ट्रेट पोजीशन. जब भी आप वेट या हाइट मेज़र करते हो तो आपकी बॉडी जो है एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए. तो दीज आर द पॉइंट्स टू प्रिकॉशंस ड्यूरिंग द measurement. So this topic is very simple, very easy. Now this topic is completed over here. Now next point है हमारा somatotypes और body types. यानी पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में सब में हम जितने भी हैं सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है. हमारी बॉडी एक जैसी नहीं है. अगर ट्विंस भी होते हैं तो उसमें भी लिटिल बिट डिफरेंट नज़र आएगा. तो इसमें हम पढ़ते हैं कि क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं, कैसे. तो हमारा पहला टॉपिक है सोमैटोटाइप्स में इंडोमॉर्फ. इंडोमॉर्फ किस कैटेगरी के पर्सन होते हैं, किस टाइप के होते हैं? तो ये देखो, फर्स्ट है इसमें शॉर्ट आर्म्स एंड लेग्स. यानी एक आपके सामने एक फ़ोटो है. फ़ोटो से आपको जैसे जैसे मैं पॉइंट मेंशन कर रही हूँ आपको फ़ोटो में विजिबल हो रहा है कि इस टाइप के बंदे को हम इंडोमॉर्फ बॉडी टाइप्स में इंक्लूड किया जाता है. लेट्स सी, जैसे शॉर्ट आर्म्स एंड लेग्स, राउंड फिजिक्स, गोल मटोल सा होना, छोटे छोटे हाथ होते हैं, छोटे छोटे पैर होते हैं. लिम्स सीम्स टू बी द शॉर्टर. अपर जो पार्ट होता है आर्म्स एंड लेग्स थिकर होते हैं, किससे? लोअर पार्ट से. फिर हार्ड फॉर देम टू लूज़ वेट, बहुत मुश्किल होता है वेट रिड्यूस करना. दे हैव द सॉफ्ट बॉडी, उनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है एकदम. नेक्स्ट, दे हैव द अंडर डेवलप्ड मसल्स. यानी वो कहते हैं ना कि मसल्स पूरे डेवलप नहीं हो पाए, इसलिए वो यहाँ से ऐसे मोटे मोटे से लगते हैं, गुद्देदार जैसे. दे हैव ए कैपेसिटी फॉर हाई फैट स्टोरेज. उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो इतने फैट को स्टोरेज कर सकते हैं एंड बिकम फैट ईजिली. दे हैव द पेयर शेप बॉडी. एंड स्पोर्ट्स और गेम्स उनके लिए कौन सा कंफर्टेबल है, क्योंकि कुछ गेम्स ऐसे जिसमें स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है और बहुत ही एक्टिव
में रिक्वायर होती है, एक मतलब कि बहुत ही एक्टिव पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है कि जब भी जो जितने भी गेम्स होते हैं। लेकिन इनके लिए सबसे ज़्यादा जो सूटेबल जो गेम्स हैं, वो स्पोर्ट्स हैं, वो है वेट लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग। सेकेंड बॉडी टाइप्स है हमारा मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ एक तरह का एथलीट पर्सन होता है, जिसको हम एथलीट पर्सन होता है उसे हम इस टाइप का कह सकते हैं मेसोमॉर्फ। क्यों? क्योंकि दे हैव द एथलेटिक फिजिक्स एंड बैलेंस बॉडी कंपोजिशन। ओके, नेक्स्ट है दे हैव एबल टू इंक्रीज देयर मसल साइज क्विकली एंड ईजिली। नेक्स्ट वेल डेवलप्ड रेक्टेंगुलर शेप्ड बॉडी है। दे हैव थिक बोन्स एंड मसल्स। Chest and shoulders are larger and broader in comparison to their waistline. Physically capable of doing a lot of activities, and they have enough strength, agility and speed. यानी ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है, एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनता है किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि इस पर्सन में इनफ कैपेबल है, इसमें किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने की कैपेसिटी है, बिकॉज ही हैव एजिलिटी, स्पीड्स, स्ट्रेंथ, और वेट भी इजीली हो सकता है। वेट भी बहुत जल्दी ये एथलीट पर्सन गेन करते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये अगर फिज़िकली वर्कआउट नहीं करेंगे और खाने पीने पे अगर इनका फोकस ठीक से नहीं होता है तो ये इनका वेट बढ़ सकता है। लेकिन जब ये कंटिन्यू फिजिकली फिट रहेंगे तो इनका वेट नहीं बढ़ता है। ओके, तो ये है हमारा मेसोमॉर्फ, एक तरह का एथलीट पर्सन जिसे हम डिस्क्राइब करते हैं कि एथलीट्स की फिजिक्स बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये है हमारा सेकंड पॉइंट में टाइप्स ऑफ बॉडी। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट में। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ पर्सन किस टाइप के होते हैं? बहुत ही स्लिम, बहुत ही पतले। वो अपनी पतले होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा लंबाई हाइट में दिखते हैं। एक्चुअली उनकी नॉर्मल हाइट तो नॉर्मल होती है, लेकिन वो बहुत पतले, थिन होते हैं, इस वजह से वो उनकी हाइट ज़्यादा दिखती है। और वो थोड़ा सा उनका जो स्पोर्ट्स का एक्टिविटी है वो भी उसमें स्ट्रेंथ कम होती है। क्यों? क्योंकि उनमें लाइट वेट होता है, तो वो उनका जो इंडोरेंस है, जो स्पोर्ट्स है, वो अलग लाइक जिम्नास्टिक में वो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो आपके सामने एक फ़ोटो है, फ़ोटो से पता चल रहा है कि इस टाइप के पर्सन एक्टोमॉर्फ कहलाते हैं और कहते हैं। स्लिम पर्सन बिकॉज देयर मसल्स एंड लिम्स आर लॉन्ग, यानी वो बहुत पतले होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें मसल्स कम होते हैं और हाथ पैर बहुत लंबे दिखते हैं और लंबे होते हैं। फिर वीक बॉडी स्ट्रक्चर, उनका मतलब कि दिखने में वो बहुत ही पतले दुबले से दिखते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत वीक है। नेक्स्ट, डिफ़िकल्टीज़ इन गेनिंग वेट, मतलब कि बहुत मुश्किल होता है उनके लिए वेट को बढ़ाना। नेक्स्ट, दे हैव फ्लैट चेस्ट एंड हैव लेस मसल्स मास, यानी बहुत पतले होने की वजह से चेस्ट भी ऐसे बिल्कुल भरी भी नहीं रहती है और बहुत पतले होते हो। मसल, उनके अंदर मसल्स कम होती है। दे लुक्स टॉलर देन दे आर इन रियल बिकॉज लैक ऑफ मसल्स मास। दे डोंट हैव लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, उनमें स्ट्रेंथ नहीं होती है, बट दे डोमिनेट द इंडोरेंस स्पोर्ट्स, यानी लेकिन उनका जो ये नेचुरली जो उनकी फिजिक है वो डोमिनेट करती है किसको? इंडोरेंस स्पोर्ट्स को। देयर बॉडी टाइप इज़ नेचुरली सिचुएटेड टू परफॉर्म वंडरफुली इन इंडोरेंस एक्टिविटीज़, यानी ये अपनी स्लिम बॉडी की वजह से लाइट वेट कम होने की वजह से ये इस तरह के एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, लाइक इंडोरेंस एक्टिविटीज़। देयर लाइट बॉडी कॉन्स्टिट्यूशंस मेक्स दैम situated for the aerobics activities like gymnastics. They have quick metabolism to burn fat. यानी ये लाइट वेट होता है, इनका लाइट वेट की वजह से जिम्नास्टिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये दिस टॉपिक चैप्टर नंबर 7, दिस टॉपिक completed over here, and we will discuss. Anybody have any problem, we will discuss in the live class, and
those who are not attend in live class, they will discuss in the WhatsApp group. Thank you.